नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों मेरा नाम है दीपाली श्रीवास्तव और आज इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैसेजेस मेरे पास न जाने कितने आ चुके हैं। टेलीग्राम पे हर जगह आप लोगों के यही मैसेज आ रहे हैं कि मैम सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो आज इस वीडियो में सेफ स्कोर के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये वीडियो जो है जिनका पहली बार एग्जाम है उनके लिए भी, प्लस जो इसके पहले एग्जाम दे चुके हैं उन दोनों लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरा भी जो चयन हुआ है पेट 2021 की भर्ती से लेखपाल के रूप में हुआ है। तो आपको भी शायद अच्छे से मैं बता सकूं, क्योंकि मैं भी उन्हीं प्रोसेस से गुजरी हूं जिससे गुजर के आप अभी सरकारी नौकरी लेने वाले हो। पहले इस बात को समझ जाना बहुत ज़रूरी है कि पेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय जितनी भर्तियाँ हो रही हैं, जो भी चीज़ें आपकी हो रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पेट के स्कोर पे ही हो रही हैं। आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि जिसकी प्रिपरेशन अभी भी नहीं है, जो अभी भी सोच रहा है कि अरे चलो कोई बात नहीं देख लेंगे, वो ये मत करो। प्लेलिस्ट पड़ी हुई चैनल पे, वहाँ से जाके पढ़ लो, प्रैक्टिस सेट लगा लो। पीडीएफ चाहिए हो आपको तो 8957215956 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो, ठीक है, पीडीएफ के लिए। ये सब करो लेकिन पढ़ाई ज़रूर करो। और हम क्या बात करने जा रहे हैं यहाँ पर इस वीडियो में दोस्तों कि लेखपाल, बहुत से लोगों को डिसाइड है कि लेखपाल की भर्ती आपको पता है आने वाली, इस बार आएगी, वो अभी काफ़ी टाइम से डिले हुआ है लेकिन लेखपाल की भर्ती आने वाली है। तो लेखपाल आपका आना तय है। वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, आपकी इनमें से किसी ना किसी की वो है कि इसमें से एक निकल जाना है। कितने गुना लोगों को बुलाया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाओगे तो आपको सेफ स्कोर का लगभग कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो हमेशा हर भर्ती में 30 गुना लोगों को यहाँ बुलाया जाता है, कंफर्म है। हाँ, जब भर्ती अगर ऐसी होती है कि जहाँ पे कुछ स्पेशल डिग्री बुलाई गई, जैसे कि मुख्य सेविका की भर्ती थी, फॉर्म बहुत कम थे। अभी आपने देखी थी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती थी, तो वहाँ भी लगभग कट ऑफ इतनी कम कर दी, 15 नंबर कर दी कि सभी को लगभग एलिजिबल कर दिया। तो ऐसा भी कई बार होता, कुछ स्पेशल एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती आई, वहाँ सब जगह क्या करते हैं, सिर्फ 0 से ऊपर स्कोर रहना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे बोलूँगी भाई पेट तो ज़रूर देने जाना, ये नहीं करना कोई कि पेट मत देने जाना। हाँ, सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपकी जो बड़ी भर्तियाँ आने वाली जिनके में पदों की संख्या ज़्यादा है। सपोज कर लीजिए कि आपके पास आ गई 4000 भर्ती, अब 5000 भर्ती लेखपाल की आ गई, तो यानी कि 1.5 लाख लोगों को मौका मिलेगा। तो वो 1.5 लाख लोगों के पास क्या होना चाहिए, सेफ दो। देखो आप जब नंबर देखोगे ना, तो नंबर के साथ साथ यहाँ पे क्या मिलता है आपको, परसेंटाइल मिलता है, ठीक है, परसेंटाइल मिलता है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अगर अपने नंबर तो हम नहीं डिसाइड कर सकते अभी, क्यों डिसाइड नहीं कर सकते कि पेपर अगर मान लो 2023 जैसा हार्ड आ गया, तो मैं देख रही हूँ बहुत से लोग वीडियोज़ में बताते रहते हैं 80 नंबर ले आओ, 75 नंबर ले आओ। भाई पेपर अगर 2023 जैसा आएगा तो कैसे कोई 75 और 80 नंबर ले आएगा, तब तो नंबर ज़रूर कहीं ना कहीं डिले करेगा, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा थी। डीआई की बात कर लो या क्वेश्चन जीएस कितने ज़्यादा टफ आए थे कि नहीं कर पाएगा कोई। तो इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि नंबर इतना टारगेट रखो, लेकिन कोशिश ये करो कि अगर आपको किसी भी नॉर्मल सी भर्ती में बैठना है तो आपके परसेंटाइल जो रहे वो 93 से तो ऊपर कम से कम रहे ही, ठीक है। 93 से ऊपर परसेंटाइल का आप टारगेट रखो, ठीक है। परसेंट नहीं होता, ये परसेंटाइल होता है। नंबर की बात करूं मैं, तो नंबर अगर पेपर नॉर्मल सा आ रहा है जैसे कि हमने 2021-22 का देखा, तो मैं आपसे बोलूंगी कि 75 से तो कम से कम ऊपर नंबर ही लाओ, ठीक। अगर लेवल वैसा वाला रहता है जैसा कि अभी 2023 का था, तो आपने देखो 2023 का पीवाईक्यू ज़रूर लगाया होगा। मैंने इसीलिए शुरू से हर वीडियो में देखो तो मैंने एम्फेसिस किया है कि आप लोग पीवाईक्यू ज़रूर लगाओ, जो प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन वो ज़रूर लगाओ, क्योंकि 2023 जितना टफ आया था उससे अब कुछ टफ हो नहीं सकता। तो वो अगर टफ पेपर आप करके जा रहे हो, वो आपको एनालिसिस है, आप समझ के जा रहे हो, तो वैसा पेपर आएगा तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वैसा पेपर भी आएगा तो आपको क्या करना, नंबरों की चिंता नहीं करनी, आपको बस ये रखना है कि हम इतने लोगों में रहें जिससे कि हमें बुलाया जाए। क्योंकि देखो यहाँ यही होता है, 2021 का जब हम लोग का था तभी उस समय एक भर्ती आई थी सप्लाई इंस्पेक्टर की चीज़ की, उसमें 78 सिर्फ वैकेंसी थी, सिर्फ 78 वैकेंसी थी। 30 गुना लगभग समझिए 2200 लोगों को यहाँ बुलाया था। तो जो मेरिट गई थी वो बहुत हाई चली गई थी, बहुत कम लोग उसमें आए थे। 1000-2000 में कितने ही बच्चे होते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको उसके चक्कर में तो नहीं पड़ना है कि 70 लोगों में रहना है। जिनको रहना है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बाकी जो है जैसे लोअर पीसेस की आप लोग वेट कर रहे हो, लेखपाल का बड़ी बड़ी भर्तियों का जो वेट कर रहे हो, तो उसमें आपको करना है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपका सेफ स्कोर ज़्यादा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा परफॉर्म करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट, रिवीजन, ये सब रेगुलर करना है, ठीक है। सबको अभी टाइम है, आपको अपना रोज प्रैक्टिस सेट करके एनालिसिस करनी कि कितने नंबर आ रहे हैं। क्योंकि देखो जैसे आपका जिस हिसाब से यहाँ पे आएगा वैसा ही आप वहाँ एग्जाम के प्रेशर में ही परफॉर्म कर सकते हो। तो आपको
प्रैक्टिस से डेली करनी है। और जो नंबर अगर मुझसे फिर आप पूछोगे कि मैम नंबर कितने लाएं, तो देखो मैंने बार बार कहा है कि पेपर कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर लाने, और आप पेपर देते ही समझ जाओगे कि अच्छा मैं सेफ स्कोर में हूँ कि नहीं हूँ, मेरे इतने परसेंटाइल आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। क्योंकि पेपर देखो जब टफ आता है तो कुछ भी कोई कहे सबके लिए टफ था, पिछला पेपर टफ था ना 2023 का, सबके लिए टफ था, किसी के नंबर 50 आने में मुश्किल हो रहे, तो सबको पता है ये बात है ना। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है कि नहीं यार पेपर टफ आ गया, मेरे 50 आ रहे नहीं आ रहे, लोगों के 100 आ जा रहे होंगे, ऐसा नहीं है, सबका वैसा ही हो रहा होगा। 21-22 का पेपर आसान था, तो जो नहीं पढ़ के आया था, इसकी तैयारी नहीं थी, उसे पता था ये बात कि मैं तैयारी नहीं करके आया हूँ इसलिए मेरे नंबर नहीं आ रहे। जो तैयारी करके आया होगा बच्चा उसका हो जाएगा। यही हाल 2023 में था, 2023 में तैयारी करके गया था, उसे पता चल रहा था कि नहीं मैंने तैयारी की है तो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं यहाँ पे। समझ में आ रही बात? तो सेफ स्कोर का एकदम नंबर डिफाइंड नहीं होता, पेपर के हिसाब से आपको खुद अपना सेफ स्कोर बनाना पड़ता है। बाकी एक वीडियो देख सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग जब होती है तो पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना, आप देख सकते हो पिछली वीडियोज़ में वहाँ पढ़ा हुआ है। यहाँ मैं आपको बात जो करने जा रही हूँ ये करने जा रही हूँ, अभी भी टाइम है आपको अपने सेफ स्कोर के लिए प्रैक्टिस सेट को लगातार करना है। अपने जो आपने नोट्स बनाए हैं या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो उनका रिवीजन रेगुलर बेसिस पर हो। मैं बार बार कहती हूँ रिवीजन करो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, कई बार ऐसा होगा, अभी भी मैं बार बार बोल रही हूँ, एग्जाम में अब देखे बाहर निकलोगे ना तो रिवीजन की कमी की वजह से वो क्वेश्चन गलत कर दोगे जो आपको आते थे, जो आपने 50 बार पढ़े थे। क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया। नए के चक्कर में आप पुरानी चीज़ों को मत छोड़ो, जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसको अच्छे से करके जाओ, उसमें बेस्ट करो। अब जो आपने चीज़ नहीं पढ़ी है, जो नहीं किया है, समय है तो मैं कहूँगी करो, नहीं तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, अपनी चीज़ों को रिवाइज अच्छे से करके जाओ। ये ना हो ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, इसकी वीडियो नहीं देखी, उसकी वीडियो नहीं देखी, इस चक्कर में जो पढ़ के भी जाओ वो भी वहाँ भूल जाओ, ये मत करो। जो पढ़ के जाओ, सॉलिड पढ़ के जाओ, वो आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। और जो नहीं पढ़ पाए हो, नहीं देख पाए तो उसको आप बहुत ज़्यादा उसके लिए पैनिक नहीं हो। और एक काम और जो करते हो आप लोग, सबके चैनल सबकी वीडियोस के चक्कर में नहीं पढ़ा करो। कुछ किसी की जहाँ से भी आपको लगे, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, जिस बुक से पढ़ रहे हो उसी एक को करा करो। ये नहीं एक बुक से पढ़ रहे हो, दूसरे दोस्त ने कहा कि अरे यार मैं तो इस बुक से पढ़ रहा हूँ, ये बहुत अच्छी है, बस आप अपनी बुक बंद करके दूसरे की बुक खरीदने चले गए। आपने अपनी बुक भी ख़त्म नहीं करी, दूसरी वाली भी ख़त्म नहीं करी, और क्या हुआ, बीच में फंसे रह गए। इससे अच्छा तो होता अपनी बुक पढ़ लेते, 2 से 3 बार रिवाइज कर लेते, कुछ ना कुछ तो उसमें से आ ही जाता है। ऐसा तो है नहीं कोई बुक बनी तो बेकार होगी, बुक में तो वही कंटेंट होंगे, इधर से उधर कुछ ना कुछ सब वही चीज़ें मिलती हैं। तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि जो चीज़ें पढ़ी उस पर रिवीजन ज़रूर करना है, ठीक है। ये दोनों आपने काम कर लिया। तीसरा, प्रैक्टिस सेट और रिवीजन अब एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, जो बहुत आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़ आपको मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कुछ चीज़ों से नंबर आपके फ्री के मिलते हैं, पेपर टफ आए चाहे पेपर आसान आए। अगली हम लोग स्लाइड ले लेते हैं। पेपर चाहे टफ आए चाहे आपका पेपर आसान आए, कुछ चीज़ें आपको हमेशा करनी होती, जैसे कि ग्राफ एंड टेबल। यहाँ से जो 20 नंबर है, पिछली बार भी आपने अगर देखा होगा बहुत से लोग ग्राफ एंड टेबल देख के ही डर गए थे। कई क्वेश्चन बहुत आसान थे, उसमें से सिंपल रेशियो वाले थे कि इसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो क्या है, 3-4 लोगों का सम था, सम करके डिवाइड कर देते, आपका रेशियो वाला क्वेश्चन हो जाता। ऐसे ही कुछ कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन भी आसान थे। तो आपको एग्जाम में पैनिक नहीं करना है, कितना भी पेपर टफ आए आपको पैनिक नहीं करना है, आपको इत्मीनान से देखना है कि हमारे कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो ग्राफ एंड टेबल ऐसे तो 20 नंबर का होता है, अगर आसान आया तो जनरली सबके 17 नंबर तो मान लो कि एवरेज जो अच्छा बच्चा होगा उसके आ जाएंगे, 15 तक तो आप ला सकते हो। अगर पेपर बहुत टफ आया तब भी आप उसमें से कोशिश करोगे कि हमको ढूंढना है रेशियो का क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा एवरेज का कोई क्वेश्चन आसान सा है, या कौन सा आपका परसेंटेज का इजी क्वेश्चन है, वो आपको वहाँ करना है। कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, करना है, क्योंकि यहीं से नंबर आपको मिलेंगे। ये 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा आपका है हिंदी। हिंदी आपकी 15 नंबर की आती है, अपठित गद्यांश 10 अंकों का, 5 अंकों की आपकी हिंदी। वो आपको यहाँ से 15 अंक जो है कोशिश करने हैं जितने ज़्यादा है ज़्यादा यहाँ गेन कर सको वो आपको गेन करने, पहले ही ये सब काम करना है आपको। अपठित गद्यांश हालांकि पिछली बार लेंदी आया था, लेकिन जिन्होंने उसको किया था उनके ही स्कोर बढ़े भी थे, जो उसको देख के घबरा गए और छोड़ दिए थे उनके ही स्कोर घटे भी। तो आपको घबराना नहीं, इन चीज़ों को तो करना ही करना। अगर पेपर टफ आया है तो आपको यहीं से नंबर लेकर आने हैं। तीसरी बात अगर हम कर दें तो हिंदी हो गई आपकी। इंग्लिश के मैंने आपको 1-2 डेमो भी कराए हुए हैं, आप प्रैक्टिस सेट में करा भी चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हो, चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। इंग्लिश में तो देखो 3 नंबर तो आपके पैसेज से आ जाते हैं जो आपको कंफर्म लाने। 5 नंबर की इंग्लिश आती है, 3 नंबर तो आपको कंफर्म लेकर आने, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर जो आपके एंटोनिम, सिनोनिम से या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है
कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लोगे ना तो देखना एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, मुझे पता आप लोग इतने तेज हो तभी आप तैयारी करो और तभी आप ये सब वीडियोस देख रहे हो, तो आप वहाँ से भी नंबर ला सकते हो, मुझे इतना पता है। ठीक है, आगे बात कर ले रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन तो आप कर ही लेते हो, 5 अंकों का आता है, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल वाला, ठीक है, ऑड वन आउट वाला है, ब्लड रिलेशन वाला है। कैलेंडर के क्वेश्चंस नहीं किए तभी भी यूट्यूब पे बहुत वीडियोस बहुत लोगों की पड़ी हुई है, उस तरह के क्वेश्चन कर लो, सीख लो। तो यहाँ रीजनिंग से भी आपको नंबर लेकर आने हैं। ठीक है, ये आपके हो गए नंबर। हाँ, बात कर ले उसके बाद देखो, अगर हम जनरल अवेयरनेस से, तो जनरल अवेयरनेस में जैसे कैपिटल और करेंसी आती है, हेडक्वार्टर वगैरह पूछे जाते हैं, उनको आप जिस भी जगह से पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे जो आप पढ़ के जाओगे उसी में से कुछ 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, लेकिन आप जिस भी जगह से पढ़ रहे हो, कंट्री कैपिटल, मैंने भी चैनल पे प्लेलिस्ट डाली हुई है, वहाँ से देख सकते हो। 3 बार से तो वहाँ से फंस जा रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि आप जाके छोटी सी वीडियोस को देख लो एक बार, क्वेश्चन वहाँ से आ जाता है, हो जाता है, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, ज़्यादा क्वेश्चन लेंदी नहीं पूछा जाता है इसमें कि ये क्या है वो क्या है, सिंपल, इस देश की क्या मुद्रा है बताइए, इसमें से कौन सी मुद्रा है या फिर नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो 8-9 मिनट की वीडियो, मैं तो बोलूँगी जाके देख लो 2-3 बार से, तो उसमें से उतने में से आ जा रहा है, मैं भी पढ़ के उतने में से ही जाती हूँ और हो जाता है, तो आप भी उसमें से पढ़ के चले जाओ। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस बता दिया 10 नंबर का होता है, तो वहाँ से कंट्री एंड कैपिटल है, मुद्राएं वाला पार्ट है, कुछ पार्ट जो लगातार हर साल आ रहे हैं उनको तो छोड़ के ही मत जाओ, उनको पढ़ के जाओ, जरूर करके आओ, क्योंकि वो हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे, तो उनको तो पढ़ के ही जाओ। फिर कोई मिसलिनियस चीज़ है जो स्पेशल ही एकदम आ जाएगी, वो कोई भी कुछ भी कहे कहीं से नहीं होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी नंबर स्कोर करने हैं, छोड़ना नहीं, जनरल अवेयरनेस है। उसके बाद अगर हम बात कर ले करंट अफेयर्स की, तो मैंने करंट अफेयर्स की आपको प्रैक्टिस सेट कराए हैं, हैंड रिटन नोट्स कराए हैं, अभी एक मैराथन वीडियो भी लेकर आई थी 1 घंटे की। हाँ, पढ़ाई आप लोग लेकिन करते नहीं हो, आप लोग सब सुनते बहुत हो, पढ़ाई लेकिन करते नहीं हो। पढ़ोगे तो ही स्कोर बनेगा, ये भी समझ जाओ, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो करंट अफेयर्स की अगर बात करूँ तो वो जितनी वीडियोस हैं उन्हीं को बहुत बार देख के जाओगे तो मैं गारंटी दे रही हूँ 10 में से आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप खुद कमेंट में बताओगे कि हाँ मैडम जो आपने पढ़ाया उसमें चीज़ें आई हैं, क्योंकि मैंने वही चीज़ें बताई जो टू द पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपको वो करंट अफेयर्स की वीडियोस देख लो, आपका काम काफ़ी हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसके बाद लास्ट में देखो हमारे पास जो बचता है वो बचता है जनरल स्टडीज़, यानी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी। हिस्ट्री की भी मैंने आपको वीडियोस काफ़ी चीज़ें पढ़ाई है, जाके देख सकते हो। मैं ये कहूँगी जनरल स्टडीज़ का जो पोर्शन होता है वो आपका समझ लो 30-35 नंबर का जो होता है, वहाँ पे मैं कह रही हूँ कितनी भी बुरी स्थिति होगी तब भी आप अगर पढ़ के चीज़ों को जाओगे, करके जाओगे, तब भी आप वहाँ से नंबर भी स्कोर कर सकते हो। 10, 12, 15 है तो बहुत कम मैं बता रही हूँ, उससे ज़्यादा स्कोर करना है, लेकिन ये मैं तब बता रही हूँ कि जब आपने कुछ पढ़ाई नहीं की अभी भी आपको स्कोर करना है, और आपको लेखपाल की भर्ती और इन सब भर्ती में लेना है। लेना कैसे होगा, जब आपका सेफ स्कोर रहेगा तब भी आप एलिजिबल होगे। पेट 2021 की जब हम लोग की भर्ती थी तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी, जनरल की वो 62 लगभग गई थी, और गर्ल्स की जो गई थी वो 64 के लगभग गई थी, और इस 64 में मुझे पता 64 दशमलव कुछ चली गई थी, जो भी गई थी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 64 दशमलव चली गई थी। बहुत दिन तक लोगों ने बहुत कुछ किया कि नंबर कम हो जाए, बट नंबर कम हुए नहीं। तो इसीलिए अभी जो कर पाओ कर लो, जितने नंबर ला पाओ ले आओ, स्कोर कर लो, तभी आप सिलेक्शन में बैठने का मौका मिलेगा। अदरवाइज देर हो जाएगी और बाद में आप कुछ भी करते रहोगे, नंबर नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो लगातार बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, लगातार वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो, कंटेंट को जाके देखो, आपको समझ में आएगा। टू द पॉइंट चीज़ें आपको समझाई गई है, कंटेंट में काफ़ी चीज़ें मेहनत की गई, बनाया है आपके लिए कंटेंट। आप जाके एक बार देखो, आपको खुद लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें हमारी तैयार हो रही हैं। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो गए, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो वहाँ भी जुड़ जाओ, कि मैंने आपको काफ़ी पीडीएफ वहाँ भी प्रोवाइड किए हैं। बाकी पीडीएफ के लिए मैंने आपको नंबर दे दिया है, आप इस पर भी मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज, तो आपको यहाँ से भी पीडीएफ की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बताना मुझे। बाकी कोशिश मैंने की कि आपको कॉन्सेप्ट जो है सेफ स्कोर का वो समझा दिया हो। उम्मीद करती हूँ कि आप फिर इस कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूर भटकोगे नहीं। धन्यवाद।